हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक ना? पहला 2 लेक्चर मेरा आप लोगों को पसंद आया? बहुत अच्छा है। बहुत मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा से। ओके, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल डिजिटल फिजिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ओम फिजिक्स क्लास दरभंगा। और मैं हूँ ओम प्रकाश पोद्दार और मैं आज तीसरा लेक्चर शुरू करने वाला हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का। ये बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है, आप इसको पढ़िए, बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का, यूनिट एंड मेजरमेंट का तीसरा लेक्चर। पहले हम क्या कर लेते हैं डिस्कस कि थर्ड में जो क्या था वो सब क्वांटिटी देखा था। सब क्वांटिटी, सब क्वांटिटी कितने 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 टाइप के थे? 2 टाइप के थे। सब क्वांटिटी क्या चीज? सब क्वांटिटी कितने टाइप का था? हम बोले तो 2 टाइप। वन था, पहला था प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। क्या पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो पहला हेडिंग देंगे क्या चीज? प्लेन एंगल के बारे में। एंगल क्या चीज? प्लेन एंगल, ऐसा एंगल जो 2 लाइन के बीच में हो सकता है। मान लो आपका एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये होगा, दोनों आपस में मान लो कट करता होगा। कट कर रहा है ना? नहीं कर रहा है। मान लो 2 लाइन कट कर रहा है, ये लाइन कट कर रहा है और ये लाइन कट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा। ये एंगल हो, ये एंगल हो, ये एंगल हो, ये सब कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है। क्या है? प्लेन एंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। हो सकता है कि आप मान लो कि ये एक प्लेन है और एक ऐसा ही प्लेन इधर आ जाए इस सामने में, तो ये 2 प्लेन के बीच में भी जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? प्लेन एंगल होगा। अपन डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द एंगल सब्टेंड बाय, डिफिनेशन क्या हो गया? द एंगल बिटवीन 2 प्लेन और द एंगल बिटवीन 2 लाइन इज नोन एज प्लेन एंगल। क्या लिखेंगे डिफिनेशन? द एंगल बिटवीन 2 प्लेन और बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, LINE, is known as प्लेन एंगल। सकता मान लो कि आपका एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ऐसा है, तो 2 प्लेन कट करेगा तो होगा ये एंगल थीटा है। तो थीटा निकालने का कुछ रूल्स है, उस रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्या है? द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के बीच में इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसके बीच में का एंगल या इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस इज नोन एज, क्या बोल सकते हैं? प्लेन एंगल है। ठीक है, इसका निकालने का एक मेथड्स है। चलो मैं इसको मिटाते हैं और मेथड्स बताते हैं आपको। जरा गौर फरमाइएगा। मान लो ये एक केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र हो गया। और आप क्या किए हो? एक लाठी, मतलब एक रॉड जो है वो सीधे रखे हो। क्या रखे हो? सीधा। और ये मान लेते हैं हम ये 0 डिग्री पे है, 0 पे है, इसको 0 को रेफरेंस मान लेते हैं। अब क्या करते हो? आप रॉड को ऐसे ऐसे घुमाते हो। क्या घुमाते हो? ऐसे 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 घुमाते हो, जैसे इस टाइप से। ये रॉड है मान लो, तो ऐसे 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 फिर ऐसे, तो कुछ तो एंगल बन रहा है। आप यहाँ आ गया तो एक एंगल बना ना, मान लो यहाँ आ गया
रॉड, तो ये एंगल बना, यहाँ आ गया तो ये एंगल बना, यहाँ आ गया तो ये एंगल बना, यहाँ आ गया तो ये एंगल बना, और यहाँ आ गया तो होल एंगल बना ना। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 270, और यहाँ से यहाँ तक एंगल 360 होता है। वो तो एक एंगल ही है ना, क्या होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को लिखते हैं हम लोग 2 पाई। चलिए अब ये बाद में लिखते हैं, ये 360 होगा। मान लो कि आपका ये ऐसा पार्टिकल मतलब सर्कल है ये यार, रेडियस सेम है सब, ठीक है ना, ये क्या है सर्कल है। तो मान लो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, क्या होगा सरकमफ्रेंस समझते हो ना, परिधि। मान लेते हैं इसका जो परिधि है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे एल से। मान लो ये रेडियस आर है, तो क्या लिख सकते हैं एल इजकल टू 2 पाई इंटू आर। ये 2 पाई क्या है, एंगल यहां से चला और पूरा लेंथ निकाले, मतलब यहां से चले और यहां पे पहुंच गए, तो टोटल एंगल हो गया ना, नहीं हुआ। आप यहां से थे, रॉड को घुमाए, मतलब एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। उस सर्कल में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री का। उसी को हम बोलते हैं 2 पाई। छोड़ दो, तो यहां से जो 2 पाई है वो क्या है, एक एंगल है ना। ये होता है L/R, यही एक एंगल है जो 2 पाई है, जो कि किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है, अगर वो कंप्लीट सर्कल करता है तो, ठीक है ना एंगल। ये कैसे डिफाइन हुआ, ये जो एंगल जो डिफाइंड हुआ है वो कैसे हुआ है, सरकमफ्रेंस बाय रेडियस हुआ ना। हम इसको मान लेते हैं थीटा इजकल टू 2 पाई, यहाँ पे है जो किसके बराबर है L/R के बराबर है ना। इसका यूनिट हम लिखते हैं रेडियन। आप ऐसे देखोगे तो मीटर बाय मीटर तो कट जाएगा, ये तो यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन इसका एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियन, जिसको हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब जो 2 पाई क्या है रेडियन में है, क्या किस में है रेडियन में। ये कौन सा एंगल, पूरा एंगल है 2 पाई। थीटा क्या है 2 पाई है, पूरा एंगल। वो जो डिफाइन होता है सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। थीटा इक्वल टू L/R जो कि 2 पाई के बराबर है ना, बराबर। तो ठीक है, तो मान लो कि ये पार्ट अभी रॉड यहाँ था और कुछ देर में यहाँ आ गया, तो ये एंगल मान लो थीटा बन गया। क्या बन गया, तो थीटा डैश कर लेते हैं, ठीक है ना, थीटा डैश कर लेते हैं जो, या थीटा कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट है थीटा सी। ये मान लो एंगल थीटा बना रहा है, तो एंगल थीटा बना, तो यहाँ से इतना ही लेंथ इसने क्या किया, इतना ही लेंथ कवर किया ना। इस लेंथ को मान लेते हैं L, इसको हम L डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा इजकल टू सरकमफ्रेंस बाय रेडियस इन रेडियन में। थीटा क्या है, एक प्लेन एंगल है जिसका यूनिट होता है रेडियन, होता है ना, क्या होता है रेडियन होता है, जो होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। समझ में आ गया आपको। और यहाँ से हम बता सकते हैं क्या कि 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं ना। बोलते हैं ये होल एंगल 360 डिग्री है, लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, ये 2 पाई रेडियन है, तो हम बोल सकते हैं 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं, ठीक है।
तो आप एक फॉर्मूला ये हो गया कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इसको अपन और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिख सकते हैं। मिटाओ, लिख लो इसको फटाफट। मतलब प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं, जो सरकमफ्रेंस होता है वो डिवाइडेड बाय रेडियस, वही प्लेन एंगल होता है और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। आपको ये समझना था। और जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो ये जो एंगल है वो किस में रहता है, रेडियन में रहता है, नहीं कि डिग्री में रहता है। किस में रहता है, रेडियन में रहता है। जैसे आप यहाँ भी ले लो, अगर कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, जो कि अपन होता है L इक्वल टू 2 पाई R। ये 2 पाई क्या है, रेडियन में है ना, एंगल है लेकिन रेडियन में है, L डैश है ये, ठीक है। अपन बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस इक्वल टू एंगल इन रेडियन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो आपको ये दे दिया 60 डिग्री है, कितना है, तो पहले आप इसको उतार लो, एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। मिटाओ इसको, चलो ये थीटा मान लो आपको 60 डिग्री दे दिया और ये है 1 मीटर का। तो बोलेगा कि L क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है। तो L इक्वल टू क्या होता है, थीटा इन रेडियन इंटू आर होता है ना। वहां पे क्या था, 2 पाई आर होता था। तो 2 पाई किस में था, रेडियन में था। नहीं कि हम लोग 360 डिग्री इंटू आर नहीं लिखे थे, क्या लिखे थे, 2 पाई इंटू आर। यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या होता था, 3.141 और 22/7 लेते हैं, ठीक है ना। अपन क्या लिख सकते हैं, अब हमको चाहिए थीटा रेडियन में, हमको दिया हुआ है डिग्री में, तो फॉर्मूला हमको पता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। अपन लिख सकते हैं ना 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इतना रेडियन के बराबर है, तो 60 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, पाई बट्टे 180 गुने 60 रेडियन के बारे में 18, मतलब बोल सकते हैं पाई बाई 3 रेडियन हुआ ये। आप इसको यहाँ पे पुट करो, L इक्वल टू पाई बाई 3 इंटू आर, है ना। तो पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 3.141 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 मीटर दिया हुआ है, दिया है ना, नहीं दिया है, दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, L इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसको काट कुट करोगे तो इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा। पाई को अपन 3 पाई किस में 3.141 में कन्वर्ट कर लिए, तो ये आंसर हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इतना दूर के एरिया निकालने के लिए हमको थोड़ा मुशक्कत करना पड़ता है। तो एरिया का हमारा गोली तो कहानी यहाँ पे नहीं एंड हुआ है, कहानी अब शुरू होगा। आप समझ गया ये चीज, मतलब प्लेन एंगल का क्या यूनिट होता है, रेडियन। कैसे डिफाइन होता है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस। दूसरा है सॉलिड एंगल, क्या है, सॉलिड एंगल। आप इसको थोड़ा सा रट लीजिए, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे जब 12 में आप चलोगे तब। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अपन बोलेंगे ओमेगा इक्वल टू एरिया, एरिया डिवाइडेड एरिया परपेंडिकुलर टू रेडियस डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अपन समझ लो कि ये हो गया
एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसे देखोगे तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन इसका यूनिट होता है एसटी रेडियन। एसटी रेडियन बोलते हैं, जिसको हम जनरली STRAD लिखते हैं या STR ही लिखते हैं। ठीक है, आप इसको जानना था सॉलिड एंगल क्या होता है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? मान लो आप कौन खाओ आइसक्रीम वाला, ऐसे करके होता है गोल, तो ये जो गोल एंगल है ना, वही सॉलिड एंगल होता है। मान लो ये 3 गो दीवार है, एक इधर दीवार है ना, ऐसे एक ऐसे दीवार है, एक ऐसे दीवार है। मान लो कि इस टाइप का है, तो ये जो कोण बन रहा है तीनों साइड का, वो क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल होगा। और ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आप यहां खड़े हो जाओ, ठीक है, ये गाड़ी कोई ऐसे चल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको देखने के लिए मुंडी घुमाना पड़ेगा। मान लो इधर गाड़ी ऐसे जा रही है, उनको मुंडी कैसे दिखाना? उसको देखने के लिए ऐसे मुंडी घुमाना पड़ेगा। मान लो इधर पहले मुंडी मेरा ऐसे था, अब मेरा मुंडी इधर हो गया, ये दोनों में कुछ कोण बना ना, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब पार्टिकल आप यहाँ देखे थे और फिर आप यहाँ देख रहे हो, तो ये जो एंगल होता है ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप यहाँ खड़े हो, गाड़ी यहाँ पे है, इधर जा रही है, तो आप इस गाड़ी को देखने के लिए क्या करोगे? ऐसे 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 अपना मुंडी घुमाना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना है आपका मुंडी घुमाने के कारण, उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल। कोण के फॉर्म में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का जो सीधी रेखा होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। लीनियर डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो लीनियर डिस्टेंस हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो सीधी रेखा खींच देंगे ऐसे, ये क्या हो गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको बोल सकते हैं हम लीनियर डिस्टेंस। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल। एंगल के फॉर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और उसको डिफाइन करने का एक ही तरीका है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थीटा। थीटा इज इक्वल टू L/R। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। आप हो सकता है गाड़ी ऐसे ऐसे चल रहा हो, गाड़ी स्पीड बढ़ेगा तो आपका मुंडी भी चेंज करके घुमाना पड़ेगा, है ना। आप कांस्टेंट घुमाओगे तो नहीं दिखोगे। अगर वो गाड़ी अपना स्पीड बढ़ा रहा है तो आपको मतलब मुंडी धीरे से तेज घुमाना पड़ेगा। मतलब मुंडी घुमाने का जो स्पीड है आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है? आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज ला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। अगर आप इसको लीनियर के फॉर्म में देखोगे तो क्या होगा? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो अपन लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई आर, थीटा बाई टी। थीटा इज इक्वल टू L/R/T।
टी, एल बाई आर तो यूनिट लेस हो जाएगा, अपन इसको क्या लिखेंगे 1/सेकेंड लिखेंगे ना। एल मीटर, आर मीटर, टी सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा नीचे में सेकेंड, तो लिख सकते हैं अपन 1/सेकेंड। तो होता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होता है, चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन ओमेगा, चेंज इन थीटा पर यूनिट टाइम बाय टाइम, रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, एंगुलर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एल बाई आर बाई टी हो गया ना, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ओमेगा इक्वल टू, एंगुलर स्पीड नहीं एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू, इसको हम जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे अल्फा से, अल्फा इक्वल टू क्या होता है डेल थीटा बाई डेल्टा टी बाई टी, इसे लिख सकते हैं इस पर एल बाई आर बाई टी डिवाइडेड बाई टी, अपन ऐसा लिख सकते हैं एल बाई आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, मतलब मीटर बाई मीटर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इक्वल टू 1/s स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा s के पावर -2 हो जाएगा, और एंगुलर स्पीड का क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का s के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको आप लिखो फटाफट। बताओ, चलो ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है mv² बाय आर, mv²/r, मास केजी, m का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, कट के निकल जाएगा जो भी निकलेगा, क्या हो जाएगा ये केजी, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या तो कितना क्या हो जाएगा फिर, बच जाएगा ऊपर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक मीटर से मीटर के चला गया तो मीटर बच जाएगा, नीचे में सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम का, और यही हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। तब तक आप पढ़िए, खुश रहिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, वेल डन।